कि आनंद फानन में तो लाया ही नहीं गया। अगर हमने 2022 पे जब चुनाव जीता तो 2022 के चुनाव जीतने के बाद जब हमारी पहली कैबिनेट हुई थी तो हमने पहली कैबिनेट में ही कहा था कि ये सरकार जो है कि यूसीसी बिल लाएगी, नंबर 1। नंबर 2, जब उसके बाद जो नेक्स्ट कैबिनेट हुई तो नेक्स्ट कैबिनेट में ही हमने कहा कि भाई हम यूसीसी बिल के लिए कमेटी बना रहे हैं, और उसके तुरंत बाद जो है हमने रिटायर्ड चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी बनाई और उस कमेटी ने बहुत लंबा समय लिया और उस लंबे समय में प्रदेश के हर जाति। सुरेश जी, आपको रोकना चाहूंगी, माफ कीजिए, हमारे सहयोगी दीपांकर कुछ कहना चाह रहे हैं। दीपांकर की तरफ जाएंगे। दीपांकर, क्या बता रहे हैं आप? बिल्कुल कंचन, क्योंकि मैं इस वक्त बीजेपी के महानगर कार्यालय में मौजूद हूं और देवबंद से बातें हमने सुनी महिलाओं की, वो इसको पूरी तरीके से मानने को तैयार नहीं है। लेकिन बीजेपी में भी कुछ मुस्लिम महिलाएं, यास्मीन आलम खान जो यहां पर महानगर की आप अध्यक्ष हैं, आप देवबंद से जो रिएक्शन आ रहा है और देवभूमि का रिएक्शन अलग अलग है। आप भारतीय जनता पार्टी में, उनका यह कहना है कि विपक्ष की कोई सुनने वाला नहीं है, हम तो कुरान शरीफ को मानते हैं, हम देवबंद के फतवों को मानते हैं, लेकिन वो इसको मानने को तैयार नहीं है। आपका रिएक्शन क्या है? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ धामी जी का, जो उन्होंने हमें ये क्रूर प्रथा से अपना निकाला है, निजात मिली है। और ये देवबंद में क्या, कौन से फतवे, कौन सा वो, कहाँ कुरान में लिखा है? मुझे बताइए, कौन से कुरान में लिखा हुआ है आपको 3 तलाक देंगे? कौन से कुरान में लिखा है आपको इद्दत देंगे? कौन से कुरान में लिखा है? ये सिर्फ वो लोग बोल रहे हैं जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं, दुकानें जिनकी बंद हो रही है, जो फतवा जारी करते हैं। अब उनका राजनीति खत्म हो रही है, क्या फतवा जारी हो नहीं पाएगा? महिलाएं हमारी आज इतना खुश हैं, यहाँ मुस्लिम महिलाएं हमारी इतना खुश हैं कि फतवों से निजात मिल रहा है। हलाला जैसी प्रथा, आप देवबंद से बात कर रहे हैं कि ये सब क्या है, ये हलाला क्या है? हलाला अच्छा है? कुरान में कहाँ लिखा है हलाला? मुझे बताइए, कहाँ लिखा है कुरान में? मैं भी देखूं जरा। आइए, खुला चैलेंज है आपके लिए ना, यहाँ आइए और मेरे से बात करिए और कुरान में मुझे दिखाइए। आप लोग और बहकावे, आप महिला होकर अपना इतना मतलब हलाला भी करवाएंगे क्या? हलाला भी करेंगे, इद्दत भी करेंगे। और महिलाएं, आज की महिलाएं क्या 3 तलाक इतना आसान नहीं रहा है? ये धामी जी की सरकार है, ये मोदी जी की सरकार है, यहाँ पर ये नहीं चलेगा। ना फतवे की राजनीति होगी अब यहाँ पर। सब आप 5 पॉइंट गिनवाने वाली थी, क्या पॉइंट? मेरा ये है, एक हलाला से हम लोगों को छुटकारा मिलेगा, जो कहीं नहीं लिखा है कुरान में, कहीं लिखा ही नहीं है कुरान में। 3 तलाक से हमें छुटकारा मिलेगा। फतवों की जो राजनीति होती थी मुसलमान महिलाओं के लिए, नहीं आपको फतवा ये जारी हो गया, ये जारी हो गया, ये सब खत्म हो गया है आज हमारा ना। तो आज हम महिलाएं बहुत खुश हैं और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, शुक्रिया करना चाहती हूँ हमारे धामी जी का और मोदी जी का। तो अमित, ये रिएक्शन है, देवबंद का रिएक्शन अलग है और देवभूमि में मुस्लिम महिलाओं का रिएक्शन अलग है। अब कौन सही है कौन गलत, इसी पर बहस चल रही है अमित। लेकिन अब इंतजार है कि कब यूसीसी पास होता है विधानसभा से। तो देवबंद से लेकर देवभूमि तक अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं और देवभूमि की महिलाओं का यह कहना है कि आज की आवश्यकता थी कि यूसीसी को लाया जाए, सबको एक समान अधिकार दिए जाएं और मुस्लिम महिलाओं को अगर 3 तलाक से मुक्ति मिली है तो फिर उनको हलाला और इद्दत से मुक्ति क्यों ना मिले? उनको अपने पिता की संपत्ति में बराबरी का अधिकार क्यों ना मिले? उनको बच्चा गोद लेने का अधिकार क्यों ना मिले? जिस तरीके से पति को तलाक देने का अधिकार है, उनको तलाक देने का अधिकार क्यों ना मिले? और अगर आज मुस्लिम महिलाएं मुखर होकर अपनी बात रख रही हैं, अपनी मांग रख रही हैं, तो उसमें गलत क्या है? समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने क्या कहा है, वो सुन लेते हैं। देखिए, हर वो कानून जो मुसलमानों के पर्सनल लॉज को या मुसलमानों को जो हिदायत कुरान पाक में दी गई हैं उसके खिलाफ बनता है तो हम उसका विरोध करेंगे, हम उसे नहीं मानेंगे। जिन हिदायत से किसी दूसरे को कोई नुकसान ना हो रहा हो, 75 साल से स्मूथली देश चल रहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉज भी हैं, बाकी जो कानून है चाहे फौजदारी के हो तो सबके एक से ही हैं, बहुत से सिविल कानून भी सबके एक से हैं, हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है। तो बहुत से कानून एक जैसे हैं, सबके लिए एक समान कानून है, लेकिन